नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साइक्लोन की थियरी क्या है। साइक्लोन क्यों इतना पावरफुल होता है, क्यों ये जब आता है तब सरकार हज़ारों लोगों को माइग्रेट करवा रही है, ये जब आता है तब लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान कर देता है। तो हम साइक्लोन की थियरी को अच्छे से समझेंगे। आपको पता है कि हाल ही में भारत में अम्फन नाम का एक साइक्लोन आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी। ठीक है, साइक्लोन का जो डायमीटर होता है वो 200 किलोमीटर तक हो सकता है और उसकी जो विंड स्पीड है वो तकरीबन 80 से लेकर 280 तक हो सकती है। ठीक है, सो हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप कॉमर्स से भी क्यों ना हो, आप आर्ट्स से भी क्यों ना हो, आप समझ जाएंगे कि साइक्लोन की थियरी क्या है। ठीक है, हम 5 वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे और सबसे पहले उन्हें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोरोलिस फोर्स को समझें। कोरोलिस फोर्स क्या है? कोरोलिस हमको पता है कि पृथ्वी रोटेट कर रही है और उस रोटेशन की वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जब भी वो मूव करता है, तो उससे कोरोलिस फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए कि आप सदर्न हेमिस्फीयर में है। अभी सदर्न हेमिस्फीयर में विंड है वो मूव हो रही है स्ट्रेटवर्ड डायरेक्शन, एकदम स्ट्रेट मूव हो रही है। आइडियल कंडीशन है, एकदम स्ट्रेट मूव हो रही है। अभी अर्थ की वजह से, अर्थ की रोटेशन मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो जो विंड है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, पोलिस फोर्स की वजह से जो वो विंड है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की ओर और शिफ्ट होगी। ठीक है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो विंड राइटवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगी। ये कोरोलिस फोर्स की थियरी है और इसको आप ज़्यादा अच्छे से नेशनल जियोग्राफिक चैनल है उस पर समझ जाएंगे। एकदम छोटा सा वीडियो उन लोगों ने बनाया हुआ है, 2 या 3 मिनट का ही है, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि जो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस अपना 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, और लैंड की लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो इससे क्या होता है कि पानी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है कंपेयर टू लैंड। लैंड बहुत ही तेज़ी से गर्म हो जाती है और पानी को होने में देर लगती है और ठंडा होने में भी पानी को देर लगेगी। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की थियरी को। आपने ये चीज़ मार्क की होगी कि जब भी हम सी शोर के ऊपर होते हैं, जब भी हम दरिया किनारे के ऊपर होते हैं, समुद्र किनारे के ऊपर होते हैं, तब क्या होता है कि जो विंड है वो समुद्र की ओर से हमारी ओर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर की जो विंड है वो ठंडी होती है कंपेयर टू लैंड, क्योंकि पानी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है कंपेयर टू लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, और लैंड को गर्म होने में टाइम नहीं बहुत लगता और ठंडा भी वो तेज़ी से हो जाती है। लैंड ज़मीन ठंडी तेज़ी से हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एयर की जो मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर शिफ्ट होती है। तो क्या होता है कि दिन में हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होगी, इसलिए हम महसूस करेंगे कि दिन में जो विंड है वो हमारी ओर आएगी। और रात में क्या होता है, एकदम अपोजिट हो जाता है। रात में क्या होता है कि जो विंड है वो लैंड से होकर सी की ओर ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि जो लैंड है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा उससे, और पानी को ठंडा होने में टाइम मिलेगा, इसलिए लैंड के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और पानी के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि एक पोर्शन को एज्यूम कीजिए। ठीक है, वो पोर्शन सी का है, समुद्र का है। वो पोर्शन ज़्यादा हीट, उस पोर्शन का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है।
तो वो जो एरिया है वो पूरा लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो क्या होता है कि चारों डायरेक्शन से, 4 डायरेक्शन से जो विंड है वो सेंट्रलाइज होना शुरू होगी, ठीक है। और जब वो विंड सेंट्रलाइज होती है तब वो कोरोलिस फोर्स की वजह से वो स्ट्रेटवर्ड डायरेक्शन की और सेंट्रलाइज नहीं होगी, वो रोटेट करते करते सेंट्रलाइज होगी। इसलिए साइक्लोन बनता है। कोरोलिस फोर्स मेन फोर्स है साइक्लोन फॉर्म होने के पीछे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी जो विंड आती है वो तो ठंडी होगी और पानी क्या है वो गर्म है, तो पानी को वो भी ठंडा करेगी और ज़्यादा हीट रिलीज होगी। ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा तो ज़्यादा हीट सेंट्रलाइज होगी और कोरोलिस फोर्स के कारण वो रोटेट भी करेगी, ठीक है। अभी ये जो साइक्लोन है वो जब लैंड की ओर मूव करेगा और लैंड के ऊपर आ जाएगा ना, तब वो ठंडा होता चले जाएगा, तब वो वीक होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको पावर नहीं मिल रही है। पावर क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो पावर न मिलने की वजह से वो जो लो प्रेशर जोन है वो धीरे धीरे मीडियम प्रेशर जोन में आ जाएगा और वो साइक्लोन है वो अब बंद हो जाएगा, ठीक है। एक और बात भी मुझे कहनी है कि अगर आप साइक्लोन के एकदम केंद्र में खड़े हुए हैं तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। आसपास सभी चीज़ आपको गोल गोल घूमती दिखेगी, लेकिन आप एकदम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है, ठीक है। तो यही है साइक्लोन के पीछे का राज, क्यों ये साइक्लोन इतना पावरफुल होता है। और साइक्लोन हमेशा समुद्र के ऊपर ही जनरेट होगा। हम जब लैंड को देखते हैं, लैंड के ऊपर जो हम देखते हैं उससे हम टॉर्नेडो कहा करते हैं, और उसकी थियोरी भी कुछ ऐसी ही है। और एक बात याद रखिए कि साइक्लोन बनता है ना, तब एक हाइट पे वो एंटी साइक्लोन भी होगा, और वहाँ क्या होगा, क्योंकि ऊपर साइक्लोन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और वो लो प्रेशर साइक्लोन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो विंड है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और फिर ऊपर से फिर मूव होने लगेगी। इसलिए हम साइक्लोन प्रिसिपिटेशन भी लाता है, साइक्लोन बारिश भी लाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइक्लोन के पीछे की जो थियरी है, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने बताई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, भारत माता की जय। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।